सो हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे हैं आप लोग। होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपके लिए शिनचैन हॉरर मूवी की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है रामेन रिबेलियन। और सच में यार ये मूवी काफी ज्यादा हॉरर एंड डार्क है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि युद्ध चल रहा होता है और लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर तभी एक लड़की आती है और अपनी किसी टेक्निक की मदद से सबको एक झटके में मार देती है। फिर एक्सप्लेन किया जाता है कि इस तरह से धरती पर एक बार फिर से शांति आई थी। एंड उस लड़की ने जिस टेक्निक का यूज किया था उसका नाम है पुनी पुनी फ्लो। एंड इसके बाद जैसे हर मूवी में होता है वैसे ही इसमें भी इंट्रो सॉन्ग प्ले होता है। और सॉन्ग के बाद दिखाया जाता है कि शिनचैन के डैड न्यूज देख रहे हैं और उस न्यूज में बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो जिंदा मुर्दे यानी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे हैं और इन्होंने कल रात किसी तरह का रामेन खाया था, उसके बाद इनका यही हाल है। फिर हिरोशी कहते हैं कि ये क्या है, भला कोई रामेन खाकर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शिनचैन की मॉम आकर कहती है कि आजकल बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हो रही हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत चीजें। इतने में शिनचैन हिमावारी को परेशान करने लगता है और बाकी मूवीज की तरह इसमें भी शिनचैन के साथ नाइंसाफी होती है। इसके बाद ये सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि स्कूल में शिनचैन और बाकी सब एक सॉन्ग पर डांस कर रहे होते हैं, पर शिनचैन डांस प्रॉपरली नहीं कर रहा होता है। इसकी वजह से कजामा शिनचैन के साथ लड़ाई करने लगता है। इतने में नैनी देखती है कि मसाओ यहाँ पर नहीं है और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मसाओ पानी पी रहा होता है और दो बदमाश लड़के उसके पास जाकर उसे तंग करने की कोशिश करते हैं, पर मसाओ अलग ही मूड में होता है और बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। और वो दोनों लड़के वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और बाकी सब लोग देखते हैं कि मसाओ ने उन्हें कैसे डरा दिया। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि मसाओ सीरियस मूड में कहीं जा रहा होता है और शिनचैन एंड बाकी सब उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि मसाओ हैया टाउन में जा रहा होता है एंड बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। पर उस टाउन में फेस्टिवल जैसा माहौल होता है और सब लोग उसे खुश होकर देखने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कि एक आदमी खड़ा होकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी एक अजीब सा आदमी उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें ब्लैक पांडा रामेन खाना है। एंड वो आदमी मना कर देता है, पर वो अजीब सा आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में कजामा शिनचैन नैनी और बू एक शो देखने लगते हैं, पर उन्हें याद आता है कि हम लोग तो मसाओ के पीछे जा रहे थे। फिर वो बोलता है कि मसाओ उस साइड गया है और वो लोग वहीं जाने लगते हैं। एंड फिर वो वहीं पर चलते रहते हैं और नैनी कहती है कि मुझे घर वापस जाना है क्योंकि मुझे भूख लगी है। फिर वो कहता है कि प्लीज चुप रहो एंड उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। फिर शिनचैन एक घर की छत पर चढ़कर चेक करने लगता है और उसे दिखता है कि मसाओ कुंग-फू की ट्रेनिंग कर रहा है। फिर शिनचैन मसाओ को आवाज लगाता है एंड वहां से उतरकर सभी उसके पास जाते हैं। फिर मसाओ कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे। एंड नैनी बताती है कि तुम अजीब बिहेव कर रहे थे इसलिए हमने तुम्हारा पीछा करना चालू कर दिया एंड यहाँ तक पहुँच गए। और कजामा कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मसाओ कहता है कि कुंग-फू एंड बताता है कि मैं ये इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि इसे सीखने से किसी चीज का डर नहीं लगता और कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। एंड कजामा कहता है कि इस मार्शल आर्ट का नाम क्या है और मसाओ कहता है कि इसका नाम है पुनी पुनी फ्लो। इतने में एक बूढ़ा आदमी आता है और पुनी पुनी फ्लो को एक्सप्लेन करता है एंड मसाओ बोलता है कि मास्टर ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम सबका स्वागत है, क्या तुम लोगों को भूख लगी है। फिर मसाओ मास्टर से खाना लेता है और कहता है कि मैं उन्हें ये दे देता हूँ, पर खाना गर्म होने की वजह से मसाओ का हाथ जल जाता है और वो बॉक्स मसाओ उछाल देता है एंड उसमें से सभी डम्पलिंग्स बाहर आ जाती हैं और उछल कर गिरने लगते हैं। पर शिनचैन उन डम्पलिंग्स को हवा में ही कैच करके खा जाता है और मास्टर ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये बच्चा ये कैसे कर पा रहा है। फिर मास्टर शिनचैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या तुम पुनी पुनी फ्लो सीखना चाहोगे। और शिनचैन मना कर देता है और घर जाने लगता है। पर इतने में एक लड़की आती है और कहती है कि मसाओ क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। फिर शिनचैन कहता है कि मैं हूँ 5 साल का शिनचैन नोहारा और वो लड़की बताती है कि मैं हूँ लैन। इतने में एक बुरा आदमी गेट को लात मारकर अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा घर मुझे दे दो वरना ये लड़के तुम्हें मार देंगे। और वो लड़के कहते हैं कि हम ये घर तुमसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पांडा रामेन बिल्डिंग बनने वाली है, पर तुम लोग हमेशा मना कर देते हो। एंड ये बोलकर मास्टर की साइकिल तोड़ देते हैं। फिर मास्टर उनके साथ फाइट करते हैं और दोनों को आसानी से हरा देते हैं और वो बुरे लोग भागने लगते हैं एंड कहते हैं कि ये मत सोचना कि ब्लैक पांडा ने हार मान ली है, हम ये घर तुमसे लेकर ही रहेंगे।
फिर मास्टर कहते हैं कि ये था पुनी पुनी फ्लो और सब लोग देखकर काफी खुश होते हैं। एंड मसाओ सबको कहता है कि दोस्तों तुम भी कुंफू सीख लो, तभी तो हम सब काजुकाबे डिफेंस ग्रुप अच्छे से सबकी रक्षा कर पाएंगे। और सब लोग मान जाते हैं और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। एंड अगले सीन में दिखाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी जैसे इंसान खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जल्दी से ब्लैक पांडा रामेन दो। एंड शॉपकीपर कहते हैं आज का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसीलिए कल आना। फिर उस रास्ते से शिनचैन एंड बाकी सब जा रहे होते हैं। एंड शिनचैन उनमें से एक आदमी की गलती से टच हो जाता है एंड वो आदमी शिनचैन पर बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। फिर सभी लोग ब्लैक पांडा रामेन चिल्लाते हैं और साथ में भागने लगते हैं। फिर लैन कहती है कि हैया टाउन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था और यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। एंड अगले सीन में शिनचैन और बाकी सब घर जाने लगते हैं और रात हो जाती है। फिर एक ब्लैक पांडा रामेन सेंटर रेस्टोरेंट दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी जैसे लोग जा रहे होते हैं एंड बहुत फास्ट रामेन खा रहे होते हैं। एंड वहाँ पर मिच्ची और योशिरिन भी आते हैं। एंड उस रामेन को खाने के बाद वो दोनों भी ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। फिर एक राक्षस दिखाया जाता है एंड वो ब्लैक पांडा का बॉस होता है जिसका नाम होता है डॉन पैन पैन। और एक वर्कर आकर उसे कहता है कि शायद हमें यहाँ का नाम चेंज कर देना चाहिए। फिर वो राक्षस डॉन पैन पैन अपने वर्कर को अपनी एक उंगली से टच करता है और उस वर्कर का एक हाथ अपने आप ऊपर उठ जाता है। और वो राक्षस कहता है कि अगर मेरे रामेन के बारे में किसी ने कुछ भी कंप्लेंट की तो वो कभी भी हिल नहीं पाएगा, इसीलिए तुम सब बस हमारी सेल के ऊपर ध्यान दो। एंड कहता है कि ब्लैक पांडा रामेन की प्रोडक्शन के लिए जल्दी से जल्दी फैक्ट्री बनाओ। इतने में वहाँ पर वही लोग आते हैं जो मास्टर के घर उसका घर लेने के लिए गए थे और वो सब कुछ डॉन पैन पैन को बताते हैं कैसे उस कुंफू मास्टर ने हमें धूल चटा दी। और वो राक्षस कहता है कि अब मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है और आज की ये वीडियो भी। तो होप कि आपको इस न्यू सीरीज का ये पार्ट पसंद आया होगा। इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे कि अब वो राक्षस क्या करेगा एंड उस मास्टर के साथ क्या होगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट्स करके बताओ कि आपको इस सीरीज का पार्ट 1 कैसा लगा। फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।